तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद में ये क्लास नंबर 3 देखें, जब भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास नंबर 3 समझ में आएगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। और दोस्तों, क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अनुपात और समानुपात के हम क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका सवाल नंबर 1 हम आपको करा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 तथा सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 है, तो बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है, जो कुछ बेहतरीन ही सवाल है। दोस्तों, अक्सर आपको ऐसे सवाल परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में लगातार बने रहें। चलिए दोस्तों, सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ए अनुपात बी प्लस सी, अब ए का मान है इसमें 1 अनुपात बी प्लस सी का मान है 3 और सी अनुपात ए प्लस बी, सी का मान है 5 अनुपात ए प्लस बी का मान है 7। अब दोस्तों, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि यहाँ पर ए का मान है 1 और बी और सी का मान है 3, सी का मान है 5, ए प्लस बी का मान है 7। तो अब ये जो सी का मान है 5 और इधर बी और सी, इन दोनों का मान है 3, तो ये तो दिक्कत है। यानी कि बी और सी का मान तो है 3 और सी अकेले का मान है 5। तो इसमें तो बी और सी है, तो यह इससे ज़्यादा होना चाहिए, 5 से ज़्यादा, तब जाके हमें बी और सी का मान निकलता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस रेशियो को बड़ा करना है। इसको हमें 2 से गुना करते हैं और 2 से गुना करने पर यह नहीं आता है, तो इसको हम 3 से गुना करते हैं। आप 2 से भी गुना करके देख सकते हो, 2 से ये नहीं आएगा, 3 से गुना करने पर यह आ जाता है 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया के 9, ये आ जाता है इसका। तो अब इसमें से हमें बी का मान कितना मिल जाता है, इसमें सी का मान है 5, तो बी का मान कितना मिल जाता है 4। ए का मान कितना है, ए का मान है 3 और बी का मान कितना है अभी पता चल जाएगा। और सी का मान कितना है, सी का मान है 5, तो 9 में से 5 जाने पर बच जाते हैं 4, तो बी का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है। दोस्तों, सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी का मान हमें क्या ले लेना है, बी का मान आ जाता है 4, तो 4 अनुपात ए प्लस सी का मान क्या है 3 प्लस सी का मान है 5, तो ये आ जाता है 4 अनुपात 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 अनुपात 2, ये आ जाता है इसका आंसर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 7c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। यानी ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने ये बात आपको कल की वीडियो में भी बता दी गई है और हम आज भी इसको बता रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं ऐसे। तो इन सवालों में क्या होता है कि यदि कोई भी अल्फाबेट के साथ संख्या हो और बराबर में सवाल हो तो इसमें हम ढकढकिया नियम लगाते हैं। तो ढकढकिया नियम क्या होता है, उस नियम को हम आपको बता देते हैं कि जैसे ये एक मान, जैसे हमें ए का मान निकालना है तो हमें ए को ढक देना है और कितना बच जाता है 4 और 7। तो यहाँ पर ए बराबर 7 चक्कू 28।
अब हमें b का मान निकालना है तो b को ढक देना है, तो 7 तिया के 21। अब हमें c का मान निकालना है तो c को ढक देना है, तो ये आ जाता है 4 तिया 12। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाता है 28, 21, 12। ये आ जाता है इसका आंसर। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये बहुत कठिन भी है। यदि आप इसको जान जाओगे तो बहुत सरल है, नहीं तो कठिन तो है ही। तो आप वीडियो को लगातार बने रहें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 4/7। अब दोस्तों ये अनुपात में है तो इसको हमें क्या करना है, हम इसको क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे हम इसको, तो ये आपस में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो अब हमें इसको हम गुना करते हैं तो a अनुपात b बराबर ये आ जाता है 7/6। तो दोस्तों a और b का मान आ जाता है इसमें 7/6। और दोस्तों एक दूसरा तरीका है, इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 4/7। तो a अनुपात b बराबर 2/3। अब इसको हम बटा में लिख सकते हैं अनुपात को, तो ये आ जाता है 4/7। अब जो नीचे है तो इसको हमें गुना करना है ऊपर ले जाके, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 गुना 7/4। वही बात है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये उसको हम गुना करते हैं तो 7 एकम 7 और 3 दूनी के 6, 7/6। ये आ जाता है इसका आंसर। दोस्तों यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं सवाल तो आपके समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यह सवाल कुछ नेक्स्ट लेवल का ही सवाल है, अलग ही प्रकार का। तो यदि आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाए तो हमें क्या करना है इसमें, कि सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 3 12 4 का कितना आ जाता है 12। यदि आप एलसीएम लेना नहीं जानते हैं तो हमने पहले वीडियो में एलसीएम लेना भी बता रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एलसीएम है इसका 12, तो ये आ जाता है 3 चौका 12, तो 4 दूना के 8 अनुपात 12 एकम 12 तो 1। और ये आ जाता है अनुपात 4 एकम 4 4 8 4 तिया 12 तो 3 तिया के 9। तो इसमें a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाता है 8/1/9। बहुत ही सरल तरीके से सवाल को हमने आपको समझा दिया है, आपकी समझ में भी जरूर आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाए तो हमने ऐसे सवाल आपको कल की वीडियो में भी बताए हैं कि यदि अल्फाबेट के नीचे संख्या है और बराबर में संख्याएं दी गई हैं तो इस सवालों को हम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो भी अल्फाबेट के नीचे जो ही संख्या है वही संख्या का मान, वही उसका मान होगा। तो हमें a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 7। तो a प्लस b प्लस c का है 3 प्लस 4 प्लस 7/c का मान है 7। तो ये हो जाता है 7 7 14, 14/7, 7 दूना के 14। ये आ जाता है इसका आंसर यानी कि 2। तो दोस्तों आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही कठिन सवाल है, और यदि आपको जान जाओगे इस सवाल को तो आपको बहुत ही सरल लगने लग जाएगा। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो, आपके दिल को छू रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि हम जब भी इससे आगे वीडियो डालें, वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सके, वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों सवाल करते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि ये जो x है, इस x को सभी से हमें इसमें गुना करना है। तो जैसे a प्लस b/2 गुना x, ऐसे इसको हम गुना करेंगे। तो ये हमें अगर ऐसे गुना होता है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 लगा देना है नीचे हर में। तो a प्लस b को 1 से गुना करेंगे तो a प्लस b बराबर 2x, ये ऐसे आ जाता है। तो अब दोस्तों इसमें a प्लस b का मान आ जाता है 2x और b
प्लस सी का मान आ जाता है 5x और c प्लस a का मान आ जाता है 7x। अब दोस्तों हमें इधर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है 14, ये सब जुड़ के आ रहा है तो हमें भी इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कैसे, इसमें a कितने हैं 2, b कितने हैं 2, c कितने हैं 2, तो 2 को हमें ले लेना है कॉमन और a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना हो जाता है 5 और 2 7 और 7 14x, ये हो जाता है 14x। अब दोस्तों इसे हम बराबर में है तो इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 संते 14, तो ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 7x। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 14 है, तो इधर 14 बराबर 7x, तो ये कट जाता है 7 दूना के 14, तो x का मान आ जाता है 2, x का मान क्या आ जाता है 2। अब दोस्तों हमें a का मान निकालना है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसमें से हमें a का मान निकालना है तो हमें इसमें से b प्लस सी को घटाना है, हमें a का मान निकालना है। तो ये पूरी संख्या है a प्लस बी प्लस सी कितना है 14 और हमें क्या करना है a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए हमें b और c को a में से घटाना पड़ेगा, तब जाकर ही तो हमें a का मान प्राप्त होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान है 7x माइनस b प्लस सी का मान कितना है, तो b प्लस सी का मान है 5x, ये आ जाता है 7x माइनस 5x। तो अब x का मान क्या है, x का मान है 2, तो 7 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, ये जो x का मान है x का मान है 2, तो यहाँ आ जाता है 7 दूना के 14 माइनस 5 दूना के 10, तो 14 में से 10 गए तो 4, अतः a का मान बराबर कितना आ जाता है 4, यह है इसका आंसर। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, और यदि आपको कुछ त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। थैंक यू, बाय बाय।